नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आपको कोई कपड़े क्या पहनने हैं से लेकर टाई कौन सी पहननी है, कितनी देर काम करना है, कितनी देर रेस्ट करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी बातें बता रहा है, तो आप फ्री नहीं हो। आप अपने माइंड से और अपने काम से एक स्लेव हो और इस मेंटेलिटी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम कभी अचीव नहीं की जा सकती। देखो यार, ये दो लोग हैं, एक है रजनीकांत जिनका एक्शन सदाबहार है और दूसरे नवल रविकांत जिनकी नॉलेज सदाबहार है। मेरे ये दो आइडल्स मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं और मिस्टर नवल रविकांत को मैं अपना पर्सनल मेंटर मानता हूँ, क्योंकि सिलिकॉन वैली का ये क्लियरेस्ट थिंकर कई सालों से हमें बुक्स, पॉडकास्ट और वीडियोस के जरिए बता रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जाए। और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी वीडियोस, पॉडकास्ट और बुक्स की मदद से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 6 लेसन बताने जा रहा हूँ, विच इज गिवन बाय नन अदर देन द मिस्टर नवल रविकांत। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट प्ले जीरो सम गेम। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में दो तरह की गेम खेलता है। पहली है फुल सम गेम यानी कि वेल्थ गेम और दूसरी है जीरो सम गेम यानी कि स्टेटस गेम। जीरो सम गेम या स्टेटस गेम कहती है कि आपको दूसरों से आगे निकलना है, उन्हें पीछे छोड़ना है, उन्हें हर कीमत पर हराना है, चाहे उसमें कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पर आपको स्टेटस बरकरार रखना चाहिए। और हैरानी की बात तो यह है कि आज तक हमारी सोसाइटी यही गेम खेल रही है, जहां पर किसी एक का प्रॉफिट तो किसी दूसरे का लॉस या किसी दूसरे को लेट डाउन करके जीतना होता है, बट जिसमें फायदा किसी का नहीं होता। ग्रुप में किसी एक दोस्त ने नया फोन ले लिया तो सब लेंगे, और वही बेस्ट वाला आईफोन। किसी ने नई बाइक ले ली तो दूसरा भी लेगा, किसी ने नई गाड़ी ले ली तो भले ही लोन क्यों न लेना पड़े, किडनी क्यों न बेचनी पड़ जाए, पर स्टेटस गेम तो खेलेंगे ही। और इस सब में होता क्या है, किसी को कोई भी फायदा नहीं होता। लोग 2 दिन याद रखते हैं और तीसरे दिन तू कौन मैं कौन बोल के निकल जाते हैं, पर आप तो अपनी कमाई हुई पूंजी को खुशी खुशी उड़ा देते हो। नवल कहते हैं कि मैं ऐसी चीजों से और ऐसे लोगों से सख्त दूर रहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग खुद कभी तरक्की नहीं कर पाते और बदले में दूसरों को भी कर्जे में डाल देते हैं। इसलिए फुल सम गेम या वेल्थ गेम खेलो जिसमें किसी एक को नहीं बल्कि सबको फायदा हो। किसी भी गाड़ी या फोन के बदले कोई ऐसा आइडिया लाओ जो सच में किसी की मदद कर सके और आपको अपने लिए वेल्थ बिल्ड करने में मदद करे, जैसे कि बिजनेस आइडिया, कोई नॉलेजेबल फैक्ट या कोई बुक या फिर कोई वीडियो जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो और आप अपने लिए अच्छे इनकम सोर्स बिल्ड कर सको। कैसे, आओ डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट में। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, वेल्थ गेम या फुल सम गेम का सिर्फ एक ही मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पर आपको पैसे के लिए काम करने की चिंता नहीं रहेगी और न ही अपने टाइम देके आपको पैसा कमाना होगा। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमाते हो और आप पैसों को सिर्फ प्लस ही नहीं बल्कि कंपाउंड कर सकते हो। बस इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, इन्वेस्टिंग इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप आज की डेट में अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छे से प्लान कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। सभी अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो हमारे महीने की सैलरी हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन सही गाइडेंस और टेस्टेड पार्टनर्स के बिना ये इम्पॉसिबल है। और यहीं पर आते हैं मोतीलाल ओसवाल, जो एक फेमस ब्रांड है जिनका 30 साल का रिच एक्सपीरियंस है। इन्होंने नए तरीके से इन्वेस्टमेंट को समझाया है और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को लाया है जहां आपको मिलती है डिजिटल का ईज और फिजिकल का ट्रस्ट। उनके ऐप में मिलते हैं एडवांस्ड चार्ट्स, 50+ इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की सजेशंस, जो आपके निवेश को बेहतर ढंग से समझाने और मैनेज करने में मदद करती है। और फिजिकली दे आर प्रेजेंट अक्रॉस 550 सिटीज थ्रू आउट देयर 5000+ आउटलेट। तो ये बन गए आपके लिए एक फिजिकल एक्सपीरियंस। तो आपका फाइनेंशियल सफर अब और भी इजी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़कर आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इन्वेस्टिंग इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम वाला मेथड क्यों इतना इफेक्टिव है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपाउंडिंग। नवल कहते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर एक मिडिल क्लास इसलिए बना रहता है क्योंकि उसे कभी इन्वेस्टिंग का सही मतलब समझ नहीं आता। इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म गेम। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बच्चों का खेल नहीं है कि 2-3 साल में सीख जाओगे। अमीर बनने के लिए और अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको वेट करना चाहिए। हमेशा राकेश झुनझुनवाला एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर आपको कल के कल अमीर बनना है तो महालक्ष्मी रेस कोर्स जाइए और घोड़ों की रेस पर पैसे लगाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। एंड फॉर एग्जांपल, आप महीने के 5 से 6 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो किसी इंडेक्स फंड में ही करो, जहां से आपको 12 से 13% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो आने वाले 25 साल में आपकी टोटल वर्थ 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाएगी।
अब आता है लेसन नंबर 3, अंडरस्टैंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इनकम। दोस्तों क्या है ना, पैसा कमाने के पीछे हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि कभी कभी हमें अंदाजा तक नहीं लगता कि इस काम से हमारा टाइम का कितना लॉस हो रहा है, फिजिकली कितना लॉस हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब हमें पता चलता है कि यार ये काम हमारी जगह कोई और भी कर सकता था। और इसी से सामने आते हैं पैसा कमाने के दो कॉन्सेप्ट, रिलेटिव इनकम एंड एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम का मतलब है कि आप महीने के एंड में कितनी सैलरी या अर्निंग्स विड्रॉ करते हो। वहीं रिलेटिव इनकम का मतलब है कि आप पर आवर कितना कमाते हो। एग्जांपल के लिए रोहन और मनन दो पड़ोसी होते हैं। रोहन गुड़गांव की एक टॉप IT कंपनी में एज ए जूनियर एनालिस्ट काम करता है और उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। वहीं मनन एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है जो सर्विस बेस्ड बिजनेस करता है, लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल। और इसी काम से मनन महीने का 80 से 85 हजार रुपए आराम से कमा लेता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से किसे ज्यादा रिच कहोगे, तो आई एम श्योर आप दोनों को उनकी एब्सोल्यूट इनकम से जज करोगे और उस हिसाब से रोहन ज्यादा रिच कहलाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। रोहन महीने का 20 दिन काम करता है और रोजाना 8 घंटे अपने काम को देता है। वहीं मनन पूरे वीक में केवल 10 से 12 घंटे काम करता है, क्योंकि उसने टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट सीख रखा है। और ऐसा काम जो वो खुद नहीं कर सकता, ऑटोमेशन के जरिए किसी और से करा लेता है और खुद प्रोडक्टिव नॉलेज गेन करता है। तो अगर देखा जाए तो रोहन एक दिन में 8 घंटे काम करता है और लगभग 20 दिन काम करता है, तो वो महीने में काम करेगा 160 घंटे। वहीं मनन हर हफ्ते में केवल 10 घंटे काम करता है, यानी कि वो पूरे महीने में काम करेगा 40 घंटे। अब ऐसे में दोनों की रिलेटिव इनकम यानी कि आर्ली इनकम को चेक करी जाए तो रोहन 1 घंटे का 1 लाख डिवाइडेड बाय 160 जो कि होता है 625 रुपए वो अर्न करता है। वहीं मनन 80,000 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 2,000 रुपए वो हर घंटे कमाता है। तो जहां रोहन 1 घंटे का 625 रुपए कमाता है, वहीं मनन 2,000 रुपए हर घंटे के कमाता है। और प्लस में मनन एक बिजनेस ओनर है जिसके स्केल अप के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे फ्यूचर में उसे और भी ज्यादा इनकम मिलेगी। वहीं सैलरी में हाइक मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो एनीवे नवल हमें ये कहते हैं कि आप अपने आप को अपनी रिलेटिव इनकम से जज करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई काम आपसे बेहतर और कर सकता है तो उसे आउटसोर्स कर लो और ऑटोमेशन का यूज करके ज्यादा प्रोडक्टिव बनने पर ध्यान दो, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी और आप ट्रूली वेल्थी और हैप्पी लाइफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 4, अवॉइड डेट एज मच एज पॉसिबल। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सबसे यूजफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन अवॉइड डेट एज मच एज पॉसिबल। और अगर करना ही है तो यूज डेट एज ए लेवरेज। अब क्या है ना, लोन हमारे जीवन का वो सुख है जिसे हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोन लेकर अपनी सारी मनमर्जी पूरी कर ली जाए, पर देखते ही देखते ये सुख काम जिंदगी भर का दुख बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लोन एक तरह से लत है जो हमें धीरे धीरे पहले सामान खरीदने पर लगती है। पहले फोन चाहिए होता है तो EMI का यूज कर लेते हैं, फिर गाड़ी चाहिए होती है तो EMI पर ले लेते हैं, और फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन चाहिए। और इतने सारे लोन होने के कारण डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इंटरेस्ट लग लग के हमारा ड्यू अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम सारा लोन सिर्फ लाइबिलिटीज खरीदने में लेते हैं, जबकि नवल रविकांत कहते हैं कि आप डेब्ट को एज ए लेवरेज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए या कोई बिजनेस बिल्ड करने के लिए अगर डेट का सही से यूज किया जाए तो कभी दुख नहीं देगा। मान लो आपको एक बिजनेस खोलना है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है। अब ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, दिन रात मेहनत करो, जूते घिसवाओ, पैसों का जुगाड़ करो और इन्वेस्ट करो। वहीं दूसरा रास्ता है बैंक से बिजनेस के लिए लोन लो और ट्रू सेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर काम करो, जिससे आपका वो बिजनेस लोन मात्र 2 साल के अंदर अंदर ही चुकता हो जाएगा और फिर लायबिलिटी से फ्री होकर आप आराम से बिजनेस पर ध्यान दे पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 5, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इमेजिन करो कि राजू जो एक किसान है वो अपने खेत में काफी समय से सिर्फ और सिर्फ चावल यानी कि धान की फसल उगा रहा है और उससे जो भी पैसा आता है उससे वो अपना पेट भरते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। और क्योंकि राजू का परिवार सिर्फ एक ही तरह की फसल के ऊपर निर्भर था, इसलिए उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। अब एक दूसरे सिनारियो में राजू फिर एक किसान है, पर इस बार वो धान यानी कि चावल, गेहूं और कुछ सब्जियां भी उगा रहा है जो अलग अलग सीजन में उगती हैं। इसका मतलब राजू के पास डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स है जो उसे अलग अलग फसलों से मिलती हैं। अब ऐसे में अगर सूखा पड़ता भी है तो धान की फसल बर्बाद होगी, बाकी गेहूं जैसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और इनका सीजन भी अलग होता है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। और तो और वो फसलों को महंगे दाम पर बेचकर राजू और भी ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है, जिससे होगा क्या कि धान की फसल बर्बाद होने से जो नुकसान हुआ उसके बावजूद राजू ने उतना पैसा कमा लिया जिससे वो आराम से अपने परिवार का पेट भर सकता है। अब राजू किसान की इस कहानी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का इंपॉर्टेंस, जिसमें आप अपनी जॉब के
साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रह सकते हो। कोई स्मॉल बिजनेस या क्लाउड किचन टाइप शुरू कर सकते हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस ही शुरू कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में आपकी कोई जॉब पर इम्पैक्ट पड़ता है या किसी रीजन की वजह से आप जॉब नहीं कर पाते तो ऐसे में दूसरे सोर्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 6, हाउ टू गेट लकी इन फाइनेंस। दोस्तों, नवल रविकांत का कहना है कि लक जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई लकी होता नहीं है बल्कि वो अपना लक खुद बनाता है। मोस्टली लोगों को अगर आज के आज खूब सारी वेल्थ बिना कुछ किए हाथ में लाकर दे दी जाए तो मात्र 1-2 साल के अंदर वो वापस से उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर आज वो खड़े हैं। क्योंकि ये हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी वाले कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है, अपना लक खुद बनाओ और अपने किए गए एफर्ट्स और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना फाइनेंशियल फ्यूचर शेप करो। अब आप देखो, नवल यही कहते हैं कि कोई इंसान कभी लकी नहीं होता और फाइनेंस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना फाइनेंशियल लक खुद बनाना पड़ेगा, बिजनेस बिल्ड करके, एसेट बिल्ड करके जिनसे पैसिव इनकम सोर्स बन सके, इन्वेस्टमेंट करके जो आपकी रिटायरमेंट में आपको साथ दे, और क्या पता इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आप लकी हो जाओ और रियल गोल्ड अर्न कर सको, विच इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। सो इस वीडियो में हमने नवल रविकांत के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को देखा जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला था डोंट प्ले जीरो सम गेम, हमेशा वेल्थ गेम खेलो, स्टेटस गेम नहीं। फिर हमने सीखा इन्वेस्टिंग इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद हमने देखा कि डेट को अवॉइड करना या उसको एज ए लेवरेज कैसे यूज करना है, प्लस में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स किस लिए इतनी जरूरी है। और एट लास्ट हमने जाना कि अपना लक अपने खुद के हाथ में होता है, तो उस हाथ से पैसा कमाना है या पैसा उड़ाना है ये आपके ऊपर है। क्योंकि ध्यान रखना, जिस भी चीज में जितना एफर्ट डालोगे वो वैसा ही रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।